आज मैं शेयर कर रही हूँ पतले बालों में जूड़ा बन बनाने के 5 तरीके जो आप समर वेडिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। बालों में वॉल्यूम कैसे लाना है, हीटिंग टूल का यूज ना करते हुए बालों पे हेयर स्टाइल कैसे बनाना है, लॉन्ग लास्टिंग कैसे रखना है क्योंकि गर्मियों में बाल बहुत मेसी हो जाते हैं। बालों में कौन सी हेयर एक्सेसरी लगाएं, क्या अभी ट्रेंड में चल रहा है ब्राइड के लिए, और एज अ वेडिंग गेस्ट आई हैव लॉट ऑफ हेयर स्टाइल टिप्स। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सुंदर जूड़ा बन बनाने की स्टेप बाय स्टेप गाइड शेयर कर रही हूँ। सो पहले हेयर स्टाइल में शुरू करते हैं, जिसके लिए फ्रंट से आप अपनी चॉइस के हिसाब से फ्लिक्स ओपन छोड़ लीजिए और राइट एंड लेफ्ट से आपको इस तरह से हेयर सेक्शंस पिक करने हैं और बालों को पीछे की तरफ एक रबर से बांध लेना है। देन बालों को अंदर की तरफ ट्विस्ट कर देना है। क्लोजअप में आपको दिखा रही हूँ, ये ट्विस्ट कुछ इस तरीके का लगना चाहिए। इसको बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं बनाना है, जैसे मैंने जिस पॉइंट पे प्लेस करा है बालों को वही सेक्शन आपको मेंटेन रखना है। देन एक तरफ से बालों का एक पतला सेक्शन लीजिए और उसको इस जो हमने रबर का ट्विस्टेड ब्रेड बनाया है इसमें से आपको पुल थ्रू कर लेना है और इस पुल को आपको एकदम टाइट रखना है। तो बालों को अच्छे से पुल थ्रू करना है एंड मेक श्योर कि आपका जो ग्रिप है बालों का वो मेंटेन रहे। इसलिए रबर जब लगानी है बालों में तो उसको अच्छे से 5 से 6 नॉट्स आपको देने हैं। सेम स्टेप आपको दूसरी तरफ भी फॉलो करना है। हेयर सेक्शन को पुल करके निकाल लेना है, समथिंग लाइक दिस। इसके बाद जितने भी बाकी बचे हुए हेयर हैं उनको आपको होल्ड करना है ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से, और ये होल्ड आपको स्लाइटली लूज रखना है। बालों को हल्का सा ऊपर नीचे मूव करके देख लीजिए कितना आपको पीछे की तरफ अपना लो नेक बन चाहिए। जितने ऊपर बाकी के बचे हुए बाल हैं उनको एक रबर के साथ होल्ड कर दीजिए और अंदर की तरफ जो सबसे पहले हमने ट्विस्टेड ब्रेड बनाया था उसको पकड़ के ये एक्स्ट्रा हेयर उसके अंदर आपको टक इन कर देने हैं। ये वाला हेयर स्टाइल सबसे आसान है छोटे बालों के लिए, एकदम शोल्डर से भी कम हेयर है तो वहां पे ये बहुत आसानी से बन जाता है। थोड़े लंबे बाल हैं तो जब आप उसको अंदर की तरफ ट्विस्ट करोगे तो चांसेस है कि इस तरह से मेसी लुक आ सकता है। तो इसको एक वेडिंग गेस्ट हेयर स्टाइल का लुक देना है तो इतना मेसी नहीं रख सकते, वी हैव टू गिव इट सम फिनिशिंग टचेस। तो उसके लिए आप बालों को थोड़ा स्प्रेड कीजिए राइट एंड लेफ्ट और अंदर की तरफ बालों को 1 से 2 बार अपने हाथों से ट्विस्ट करेंगे। देन जितने भी रफ हेयर हैं या थोड़ा हेयर का बम्प दिख रहा है वो सारा अंदर की तरफ टक इन हो जाएगा। एंड बाई चांस अगर वो नहीं होता है देन यू कैन ओपन द हेयर, ये जो लास्ट टक किया है इसको ओपन करके दोबारा से रीइंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको लेना है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला सेटिंग स्प्रे। मैं टाफ्ट का सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ, नंबर 4 है ये, और इसको हाथ के ऊपर लेके फिंगर टिप के साथ देन बन के ऊपर इस तरह से आपको मूव करना है ताकि जितने भी फ्लाई अवेज हैं वो सेटल डाउन हो जाए एंड यू गेट अ वेरी नाइस फिनिश्ड लो नेक बन हेयर स्टाइल। फिर आप इसको एक्सेसराइज कर लीजिए, आप इसमें गजरा भी ऐड कर सकते हैं, बट ये कोरियन कोम्ब हेयर एक्सेसरी लुक्स द बेस्ट। अब अगर समय की कमी है और सिर्फ 1 मिनट के अंदर क्रिएट करना है समर वेडिंग बन, तो बालों के साथ पहले एक नॉट बना लीजिए और उसको यू पिन से सिक्योर कर लीजिए। देन ऐड कीजिए ये रेडी टू वेयर जूड़ा हेयर एक्सेसरी, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। मैं पर्ल वाली यूज कर रही हूँ बट आपको फ्लावर के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। इससे आपके पतले बालों वाला जूड़ा भी कवर हो जाता है और एफर्टलेसली 1 मिनट के अंदर क्रिएट हो जाता है एक सुंदर वेडिंग बन, जिसको एज अ वेडिंग गेस्ट क्रिएट कर सकते हो। फ्रंट के जो हेयर हैं उसको अपने हिसाब से सेक्शन करके फ्लिक्स रख सकते हो या कर्ल भी बना सकते हो। गर्मियों में ह्यूमिडिटी की वजह से बाल कभी कभी बहुत ज्यादा ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं, उनमें एक नीट लुक नहीं आता। ऐसे में अपने बालों में शाइन ऐड करने के लिए आप जेल यूज कर सकते हो। जेल बेबी हेयर को टेम डाउन करने में भी हेल्प करता है और इससे बालों में एक शाइन भी ऐड होती है। मैं आज गेट्सबी का जेल लगा रही हूँ। मैंने इसको लोअर सेक्शन पे अप्लाई किया क्योंकि नेक के पीछे काफी ज्यादा बेबी हेयर है, और फ्रंट के ऊपर अप्लाई किया, बालों को दोबारा से कोम किया और फिर एक रबर के साथ बालों को टाई कर लिया। एंड आप देख सकते हो बालों में कितनी अच्छी शाइन और कितनी नीट पोनी लुक क्रिएट हुई है। अब इसके बाद मैं एक और रबर यूज कर रही हूँ क्योंकि ये जो बन मैं क्रिएट कर रही हूँ पतले बालों में, इसमें आपको एक वॉल्यूम भी दिखेगा और ये हेयर स्टाइलिंग हैक आप किसी भी लंबाई के हेयर पे यूज कर सकते हो। बहुत ही कम अगर बालों में वॉल्यूम है देन ऑल्सो दिस विल वर्क। यहाँ पे मैंने डोनट बन को कट किया हुआ है और इसको मैं एज अ पैडिंग यूज कर रही हूँ, जिसको मैंने लोअर हेयर सेक्शन पे प्लेस करके धीरे धीरे अंदर की तरफ रोटेट करना शुरू करा है। अगर आपके पास ये डोनट बन नहीं है तो आप किसी भी तरह की स्मॉल पैडिंग यूज कर सकते हो। कोई आर्टिफिशियल हेयर पड़ा है तो उसके साथ एक रफ परांदी बना के उसको भी एज अ पैडिंग प्लेस कर सकते हो। मैं इसको धीरे से रोटेट करके ऊपर तक लेके आई हूँ, लेकिन लास्ट सेक्शन में मैंने रोटेट नहीं करा। लास्ट सेक्शन रोटेट करने से पहले राइट और लेफ्ट में जो डोनट बन के सेक्शंस हैं उनको अंदर की तरफ ट्विस्ट किया है। उसके बाद बालों को उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया एंड देन राइट एंड लेफ्ट से यू पिन के साथ बालों को मैं सिक्योर कर रही हूँ।
ये समर बन हेयर स्टाइल आप एज अ वेडिंग गेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ब्राइड के ऊपर भी ये हेयर स्टाइल आप बना सकते हो एंड देन यू कैन एक्सेसराइज विद हेवी हेयर एक्सेसरीज। साड़ी पहनी है या खास करके गुजराती स्टाइल साड़ी अगर वेयर कर रहे हो, दिस लो नेक बन इज गोना लुक रियली रियली गॉर्जियस। हाँ, इसके ऊपर अब जो रबर दिख रही है उसको कवर करने के लिए गजरा ऐड कीजिए, अपनी साड़ी के साथ मैचिंग आर्टिफिशियल फ्लावर ऐड कीजिए। जस्ट प्ले अराउंड विद योर फेवरेट हेयर एक्सेसरीज टू कंप्लीट द लुक। जो हेयर एक्सेसरीज मैंने यूज करी हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उनको Amazon पे चेक कर सकते हो। हेयर स्टाइल में मैं एक ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल लुक शेयर कर रही हूँ। फ्रंट पार्टीशंस को सेपरेट कीजिए और पीछे बालों को एक पोनी बनाने के बाद उसमें डोनट बन के साथ उसको सिक्योर कर लीजिए। अब हेयर को दो पार्ट में डिवाइड करना है और दोनों पार्ट को इस तरह से बन के ऊपर स्लोली आपको स्प्रेड करना है ताकि एक नीट एंड इवन लुक आए। सर को थोड़ा आगे की तरफ झुकाइए और उसके बाद हेयर सेटिंग स्प्रे ऐड करनी है ताकि फ्लाई अवे स्टेम अवे हो जाए। उसके बाद एक रबर लेना है और उसको बन के ऊपर इस तरह से आपको प्लेस कर देना है। अगर डोनट कहीं पे भी दिखाई दे रहा है तो बहुत ही हल्के हाथों से बालों को स्ट्रेच करते हुए उस एरिया को आपको कवर करना है। जितने भी लेफ्ट ओवर हेयर हैं इनको ट्विस्ट कीजिए, बन के अराउंड रोटेट कीजिए और यूपिन के साथ सिक्योर कर दीजिए। सामने में अगर पतले बाल है और बाल बहुत ही फ्लैट लग रहे हैं तो उनमें इंस्टेंट वॉल्यूम लाने के लिए हेयर टेक्सचर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ टोनी एंड गाय हेयर टेक्सचर स्प्रे यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके बालों में बिल्कुल ही थिकनेस नहीं है तो आप थ्राइव का ये हेयर थिकनर भी चेक कर सकते हो। इसको बस बालों में लगाना है एंड ये कुछ ही देर में आपके बालों में एक वॉल्यूम ऐड कर देता है। एंड ये यू कैन सी मैंने टेक्सचर स्प्रे ऐड करी है। इससे बालों में रूट से एक लिफ्ट भी आता है, वॉल्यूम भी आता है और जो भी आप ट्विस्टिंग या कोई भी हेयर स्टाइल अगर फ्रंट में बनाते हो तो वो अपनी जगह पर मेंटेन भी रहता है, आपकी हेयर स्टाइल में एक नीटनेस भी बनी रहती है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल रखा है फ्रंट पार्टीशन वाले हेयर स्टाइल को, ट्विस्टेड ब्रेड बनाई है और पीछे की तरफ उसको पिन से सिक्योर कर दिया है। एंड देन मैं इसको एक्सेसराइज कर रही हूँ एक बड़े गजरे के साथ। जब भी आप बालों में एक हैवी या बड़ा गजरा लगाना चाहते हो तो ये वाला डोनट बन हेयर स्टाइल हर बार काम करता है। फ्रंट वेरिएशन आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, बट आज की हेयर स्टाइल वीडियो में से ये मेरा टॉप फेवरेट हेयर स्टाइल है। आप भी मुझे कमेंट करके बताना जरूर आपका सबसे फेवरेट हेयर स्टाइल कौन सा है। लेकिन अभी एक हेयर स्टाइल और बाकी है जो बहुत ही आसान है। इस हेयर स्टाइल के लिए आपको बस बालों को पहले नीटली कोम कर लेना है, लो नेक के ऊपर एक पोनी बांध लेनी है। फ्रंट सेक्शन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। देन जो बचे हुए हेयर हैं उसके साथ एक हल्के हाथ से चोटी बांधनी है और लो सेक्शन को रबर से सिक्योर कर देना है। अब इस चोटी को इनवर्ट डायरेक्शन में आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसको सिक्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं इस तरह का कोरियन हेयर क्लिप। कोरियन हेयर क्लिप में बहुत वैरायटी आती है, तो आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में अगर जा रहे हो तो अपनी आउटफिट के हिसाब से आप ये क्लिप्स मंगवा के रख सकते हो। गो फॉर गोल्डन एंड सिल्वर क्योंकि वो हर तरह के सूट साड़ी के साथ चला जाता है। सो पतले बालों में समर वेडिंग बन हेयर स्टाइल वीडियो है कंप्लीट। कमेंट करो अपना फेवरेट हेयर स्टाइल।